हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल क्लासेस लर्निंग इन फन वे में। हाँ तो दोस्तों, अपन इस वीडियो में अपने अगले टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है अनुपात यानी रेशो। और दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने प्रतिशत के बारे में बताया था आपको। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं बाकी वीडियोस में। और दोस्तों, मेरी जो भी वीडियोस रहती हैं या जो भी मैं टॉपिक उठाता हूं उसमें सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूं, उसके बाद ठीक ठाक क्वेश्चन और उसके बाद फिर कंपटीशन वाले क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में भी अपन वही करेंगे कि सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में जो चीज़ें अपने काम आती है वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपना टॉपिक है अनुपात यानी रेशो। तो अनुपात किसे कहते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं अपन कि दो राशियों या संख्याओं की विभाजन से तुलना एक अनुपात कही जाती है। तो मतलब अपन को दो संख्याएं या दो राशियां हैं कोई भी, उनकी तुलना तो करनी है, लेकिन तुलना किस आधार पर करनी है? विभाजन के आधार पर। जैसे देखिए कि तुलना मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी एज जो है एक की 10 है और एक की 15 है। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों की तुलना, तो तुलना में मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहला आदमी जो है दूसरे आदमी से 5 ज़्यादा है। तो ये तो मैं दूसरे मतलब प्लस के आधार पर देख रहा हूँ। इसी प्रकार अगर मैं विभाजन के आधार पर देखूँ तो इनकी तुलना करते हैं अपन, तो किस प्रकार से करते हैं कि ए और बी जो है इनको अनुपात में देखते हैं। देखिए मतलब कैसे कि ए की आयु ऊपर और बी की आयु नीचे, ठीक है। तो अब कितनी है 10/15, तो यह कितना आ गया 2/3, ठीक है। तो 2/3 होता है, इसको अपन अनुपात में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे अपन? 2:3। तो इसका मतलब होता है कि जो 2/3 है उसका मतलब 2:3 है। इसका मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि इन दोनों की टोटल आयु कितनी दे रखी है अपन को, कितनी भी, जैसे मैंने दे दिया कि इनकी आयु का योग जो है 25 है, ठीक है। तो 25 का जो 2 भाग होगा, 2 भाग तो किसका होगा? ए का, और 3 भाग किसका होगा? बी का, ठीक है। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि इस 25 से मैं ये 2 और 3 भाग कैसे निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से, ताकि आपको पेपर में कम से कम टाइम लगे इसमें। तो देखिए आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे देखिए कि जैसे मैंने एक नोट लिख रखा है कि जिन दो राशियों का अनुपात लेना हो उनकी इकाई यानी मात्रक समान होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात 10:1 होगा, ना कि 1:10। अब देखिए 1:10 और 10:1 क्या बोल रखा है मैंने कि देखिए जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात निकालते हैं। तो क्या करते हैं? 8:80 कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनके 1:10 आ जाता है, जो कि गलत है आंसर, क्योंकि यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है और यहाँ पर पैसे हैं। तो दोनों का मात्रक अलग अलग है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब अपन जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये तो हो गया 800 और अनुपात ये हो गया 80। और जब अपन इसको काटेंगे तो 10:1 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आया है ये, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या है कि किसी राशि m को a/b में बांटने पर पहला भाग क्या होता है? m × a/a+b। देखिए नीचे तो क्या है? ये योग है, अनुपातों का योग, ठीक है। ये तो क्या है? अनुपातों का योग। और ऊपर क्या आ गया कि पहला भाग। अब देखिए कि जैसे मैं मानता हूँ कि कोई राशि m है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है और उनका अनुपात क्या है? a/b, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो ये a वाला भाग है इसको निकाल रहे हैं अपन, मतलब a वाले भाग को निकाल रहे हैं अपन। तो कैसे निकालेंगे? तो जिस वाले भाग को निकालते हैं वो ऊपर आता है, नीचे अनुपातों का योग आता है और मल्टीप्लाई में m आता है जो टोटल राशि है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जैसे योग दे रखा है अपन को कि एज मतलब उनके आयु का योग 25 दे रखा है और 2:3 में है। अब मेरे को ए की निकालनी है, तो ए की कैसे निकालूंगा? 25 × 2 भाग था ए का, ठीक है। तो ये 2 बटा नीचे अनुपातों का योग मतलब 2 + 3, तो 25 × 2/5
काटेंगे अपन, सॉरी 5 बार कट गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो ए की आयु कितनी आ गई 10। इस प्रकार से बी की आयु 25 में से 10 जाएगा तो 15, या फिर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे वाले इसी फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, लेकिन कभी कभी इसमें भी अपन भूल जाते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो क्वेश्चन ये है कि यदि 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात। तो देखिए कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया था कि अनुपात जो होता है उसको a बाई b भी बोल सकता हूँ मैं। a अनुपात b का मतलब होता है a बाई b निकालना है मेरे को, ठीक है। तो 2a बराबर 3b है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो अपन क्या करते हैं कि 2a बराबर 3b है, तो इस b को तो मैं नीचे इधर लाता हूँ तो वज्र गुना होएगा। तो a अपॉन b बराबर, ये 3 तो वैसा का वैसा ही, और ये 2 जो है ये वज्र गुणा भाग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है तो काय में जाएगा भाग में, और मैंने क्या किया वज्र गुणा, ठीक है। तो a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसका मतलब है a अनुपात b बराबर क्या आ गया 3/2, ठीक है, आ गया अनुपात। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ अनुपात में। हाँ तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब अनुपात का बेसिक कैसे समझ सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। देखो एक सीधी बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मैं मानता हूँ अनुपात में क्या करते हैं अपन तुलना करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि a अनुपात b निकालना है मेरे को, और जहाँ पर a तो 10 दे रखा है और b 15 है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया था 2:3, 2:3 हो गया इस हिसाब से, ठीक है। अब देखिए 2:3 क्या है, तो अब देखिए कि a बाई बी बराबर क्या आ गया 2/3, और जबकि अपन जानते हैं कि a बाई बी क्या था 10/15 को काट के अपन ने बनाया था। तो इसका मतलब है कि इस 2 को मैं किसी वेरिएबल मतलब ऐसे चर से गुणा करूँगा, ऐसे k से गुणा करूँगा कि ये 10 आएगा। बस यहाँ पर ये k का फ़र्क होता है कि k टाइम्स काट दिया अपन ने ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये k भी लिख सकता हूँ मैं, x भी लिख सकता हूँ। अगर मैं किसी क्वेश्चन में ये बात का यूज़ करता हूँ कि जैसे अनुपात दे रखा होता है और मैं बोल देता हूँ कि a और b की, तो a की मैं मान लेता हूँ 2x और b की मान लेता हूँ 3x। तो मैंने कैसे माना है, इसका मतलब है मैंने ये माना है कि जिस नंबर से मैंने दोनों में काटा है, जैसे इसमें मैंने किससे काटा था 5 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 5, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 5 मिल जाती है अपन को तो इसकी एज पता लगी जाएगी कि 10 हो गई। तो इस x की वैल्यू निकालनी रहती है कुछ क्वेश्चनों में, तो मैं इस चीज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ उस जगह। तो देखिए कुछ नहीं है, ये x क्या है, ये इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है जिससे अपन ने काटा है ये 10 और 15 में, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। हाँ तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपन। तो देखिए ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ए व बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों का वेतन का योग 56,000 है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और ये किस पर बेस्ड है, अपने फॉर्मूले पे बेस्ड, जो मैंने आपको भी लास्ट में फॉर्मूला बताया था ना कि वो m × a/a+b वाला, उससे भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको फॉर्मूले याद करने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप मैं बताता हूँ उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए देखते हैं कैसे करेंगे अपन। हाँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है अपन को दे रखा है a और b जो हैं उसका अनुपात दे रखा है अपन को 3:4, ठीक है। और टोटल उनके वेतन कितना दे रखा है 56,000। अब देखिए उनके अनुपातों का योग देख लेते हैं अपन, a+b कितना है 7। तो देखिए ये टोटल हैं अनुपातों का योग, और ये टोटल वेतन है, तो मतलब ये 7 जो है इसके बराबर होगा। इस हिसाब से अपन एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8,000, मतलब 7 का भाग जब इसमें देंगे तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 24,000, ठीक है। तो 4 भाग की वैल्यू कितने आ जाएगी 32,000। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे क्या किया मैंने कि टोटल अपन को वेतन दे रखा है, तो मतलब 7 भाग की वैल्यू ये दे रखी, तो 1 भाग की वैल्यू निकाली, तो ये ए का वेतन आ गया और ये बी का वेतन आ गया। और क्वेश्चन में तो ओनली ए का वेतन पूछा है, तो 24,000 अपना आंसर हो गया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो देखिए एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अपन कि x के वेतन में 20% की वृद्धि तथा y के वेतन में 10% की कमी हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा, जबकि प्रारंभ में अनुपात क्या है उनके वेतन का अनुपात 2:3। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं अपन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में अपन को ऐसा नहीं है कि स्टार्ट की एक लाइन पढ़ के अपन शुरू कर रहे हैं। इसमें देखो लास्ट में दे रखा है अपन को जो मेन अपना जो अपन को दे रखा है मेन गिवन जो है वो क्या है 2:3, ठीक है, प्रारंभ में उनके वेतन का अनुपात। देखिए करते हैं स्टार्ट। हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि x और y जो है उनका वेतन कितना का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। अब उसने ये दे रखा है कि x और y जो है x जो है उसका 20% बढ़ा दिया और y का 10% घटा दिया। तो देखिए ये जो 2 था इसका कितना प्रतिशत कर दिया, 20% बढ़ाते 120% हो गया, और जो ये 3 है इस भाग का कितना कर दिया 90% हो गया, मतलब 10% घटा दिया। तो जब अपन इसको काटेंगे फिटेंगे तो अपना अनुपात कितना आ जाएगा 8:9। तो देखिए बड़ा ही आसान है, अपना काट लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन। यदि बी की वर्तमान आयु 33 वर्ष हो एवं 5 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 रहा हो तो ए की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अब ये 2-3 जो क्वेश्चन है ये एज से रिलेटेड है, मतलब आयु से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आयु वाले अपन इस वाली वीडियो में करेंगे और बाकी जो भी अपना बचा होगा उसको अगली वीडियो में देखते हैं अपन। तो दोस्तों इस थर्ड क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए ये जो दिया गया है अपन को लिख लिया है मैंने कि वर्तमान में तो बी की आयु 33 है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:7 है। अब देखिए बी दे रखा है, तो अब देखिए वर्तमान का दे रखा है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है। तो मैं देखता हूँ देखिए 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या रही होगी, तो ठीक है 28 हो गया, ठीक है। तो ये 28 जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 5:7, मतलब 7 वाला भाग जो क्या है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 28। तो इस हिसाब से 1 भाग की वैल्यू 4 हो जाएगी और 5 भाग की वैल्यू 5 चौक 20 हो जाएगी, ठीक है। तो 20 वर्ष क्या आया अपने पास, ये आ गई 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, ठीक है। अगर मेरे को ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी 20 + 5 यानी 25 हो जाएगी। और अगर मेरे को जो वर्तमान से भी 5 वर्ष बाद की देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो जो पूछा जाए वो निकालना है अपन को और फालतू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राम एवं श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 10 वर्ष हो तो ए की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या दे रखा है अपन को दे रखा है राम एवं श्याम की वर्तमान आयु 5:3 दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व ए व बी का अंतर 10 वर्ष है। अब एक बात मेरे को बताइए कि जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। अब मैं बोलता हूँ कि बड़ा भाई जो है इस टाइम पे छोटे भाई से 5 वर्ष ज़्यादा है, मतलब 5 साल बड़ा है, तो क्या 10 साल बाद भी वह बड़ा भाई छोटे वाले भाई से 5 साल बड़ा रहेगा या फिर कुछ ज़्यादा कम होएगा। तो देखिए आप सब भी जानते हैं कि क्या रहता है कि जो जितना बड़ा है वो थोड़ी ना चेंज होएगा। जैसे बड़ा भाई 5 वर्ष बड़ा था तो वो हमेशा 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा छोटे वाले भाई से, ठीक है। तो इसी चीज़ का इसमें यूज किया गया है। तो देखिए आगे कि कैसे करेंगे अपन इसको। तो अब देखिए क्या करना है, बड़ा ही आसान है कि देखिए क्या दे रखा है कि राम अनुपात श्याम कितना दिया 5:3। तो देखिए दोनों का अंतर मतलब 5 - 3 की वैल्यू दे दी 10, तो 1 की वैल्यू 5, ठीक है। तो इस भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी तो हो गई 5 भाग की हो गई 25 और 3 भाग की हो गई 15। तो इस टाइम पे इनकी एज क्या थी 25 और 15। अब अगर मैं 5 वर्ष बाद देखता हूँ, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कितनी 10 वर्ष बाद पूछा है ना, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, इसकी 25 की तो 10 जोड़ दूँगा तो कितनी हो गई 35 और इसकी भी 10 हो जाएगी तो 25। तो 35 और 25 का जब मैं अनुपात निकालता हूँ
तो कितना आ जाएगा 7:5। ठीक है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद इनकी एज जो आयु जो है इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन लास्ट वाले क्वेश्चन को। हाँ, तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 5वां क्वेश्चन। तो ए व बी की आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, तो 3:4 दे रखा है वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी की। यदि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:14 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक मैं x मान करके और दूसरा मैं ट्रिकी मेथड है, वो मेरा ही मेथड है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और आप किसी भी क्वेश्चन पे आप ट्राई कर लेना, वो लग जाएगा आपके। ठीक है, तो आपने शायद ही वो मेथड कभी देखा हो, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए। हाँ, तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन ये अपन को दे रखा है और अपन से क्या पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, तो देखिए वर्तमान आयु अपन को ये दे रखी है 3:4। तो मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि ए को मैं उस जगह पे 3x मानूंगा और बी को मैं मानूंगा कितना 4x। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 4/4x प्लस 4। अब देखिए मैंने क्या किया है कि 3x और 4x जो हैं उससे ये तो आ गई अपने पास ए की आयु और ये आ गई बी की आयु। अब 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं अपन, तो ऊपर भी 4 जुड़ेगा तो नीचे भी 4 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है 11/14। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, अपन को सोल्व करना है। 14 ऊपर जाएगा वज्र गुणा में। ठीक है, और इधर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 14 से गुणा करेंगे तो 42x प्लस 56 बराबर 44x प्लस 44। तो देखिए जब इसको उधर ले जाऊंगा, पक्षांतरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 44 है। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू 12 आ जाएगी अपने पास। देख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखिए x मैंने माना क्या था कि वो संख्या जिससे मैंने a और b को काटा होगा। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब a कितने साल का हो गया 3 × 6 मतलब 18 साल का। और b कितना हो गया, b हो गया अपने पास 4 × 6 मतलब 24 साल का। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये है जो सबसे बेसिक मेथड है और आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसी मेथड से होंगे। ठीक है, तो अगला सेकंड मेथड भी देख ही लेते हैं फिर भी। तो देखिए कैसे करूँगा मैं मेथड सेकंड। तो ये हो गया अपने पास मेथड सेकंड। तो अब देखिए मेथड सेकंड में कुछ नहीं है कि जैसे पहले क्या था 3:4, बाद में क्या हो गया 11:14 और कितने साल का अंतर आ गया 4 वर्ष का। अब देखिए मेरे को कुछ नहीं करना, मेथड ये है, ट्रिक है कि इस आगे और पीछे वाले को देखिए 3 तो बढ़ कर के 11 हो गया, 4 बढ़ कर के 14 हो गया। तो अपन को क्या करना है, इसके 3 वाले को तो दूसरे वाले के अनुपात से गुणा करना है और 4 वाले को इससे गुणा करना है और दोनों का अंतर करना है। देखिए अब अंतर करता हूँ मैं, तो 11 चौक 44 और 14 तिया 42। तो 44 में से 42 जाएगा तो 2 आ गया, तो 2 भाग उसकी वैल्यू कितनी है। अब देखिए अब इस बाद वाले को अपन 4 से गुणा करूँगा तो 11 चौक 44 और 14 चौक 56। 56 में से जब 44 घटाऊँगा तो 12 आ जाएगा अपने पास। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि इस 3 को तो दूसरे वाले के अनुपात से गुणा किया, 3 × 14 और 4 × 11 किया। ठीक है, और दोनों का अंतर किया तो 2 आ गया। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 11 चौक 44 और 14 चौक 56। तो इसका भी अंतर करेंगे अपन तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो 2 भाग की वैल्यू 12 आ गई तो 1 भाग की 6 आ जाएगी। इस हिसाब से अपने पास 3 भाग की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6 तिया 18 और 4 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 चौक 24। देखिए ये वाला भी मैंने इस ऊपर वाले मेथड से ही बनाया है। बाकी अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो आप इससे ट्राई करना, वरना वो बेसिक मेथड तो सभी बताते ही हैं। ठीक है, तो हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है या आपको कोई गलती भी लगती है कि हाँ यार ये जगह अपन को समझ में नहीं आई, तो वो भी बता देना आप। ठीक है, और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।